नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 10 मई से लेकर 18 मई तक का वक्त आपके लिए कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, आपके लिए ये जो 10 दिन है मिला जुला हुआ है। आपके कार्य में बढ़ोतरी होगी, नई जिम्मेदारियों की शुरुआत भी हो सकती है। हालांकि अपनी आजीविका के प्रति महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं और आर्थिक स्थिति स्थिर है। कुछ अप्रत्याशित खर्च वगैरह होगा। रिश्तों में खुशियाँ भी हैं तो थोड़ा तनाव भी है। वैसे अपने अपनों से खुलकर बातें कीजिए, उनकी बातों को सुनिए। बेहतर संबंध बनाने में, सबके साथ तालमेल बनाने में आपको मदद करेगा। स्वास्थ्य के मामलों में सकारात्मक सोच और हमेशा एक्टिव रहिए। ध्यान योगा जरूर कीजिए। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आपका बढ़िया होगा। हालांकि नई शुरुआत जैसा महसूस करेंगे। अंत में किसी विशेष परियोजना या योजना पर काम करने का अवसर मिलेगा, जो आपको संतुष्टि भी देगा और उपलब्धि भी देगा। आपको अपनी मेहनत का फल भी मिलता दिखेगा। देखिए, जो बुध हैं उनका राशि परिवर्तन हो चुका है, जो आपके दूसरे पाँचवें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में गोचर, यानी कि मेष राशि में। अब बुध मेष राशि में 12वें भाव में बैठे हैं सूर्य के साथ, तो आपके खर्चों में थोड़ा सा बढ़ोतरी करेगा। और विदेशी ज़मीन से काम करते हैं तो विशेष लाभ होगा। विदेशी यात्रा वगैरह का भी लाभ होगा। वैसे तो बुध आपके 12वें भाव से अभी यहीं पर हैं, तो ऐसे में खर्चों पर कंट्रोल जरूर रखिएगा। बचत पर ध्यान दें। अगर स्टॉक वगैरह में आपने ज़्यादा निवेश किया है तो थोड़ा सावधान रहिएगा। और जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि बुध का 12वें घर में बैठना बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे रहा। अब हम बात करते हैं आपके लिए जो वृषभ वाले हैं। सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य आपके चौथे भाव के, यानी कि सुख, भूमि, संपत्ति, वाहन और माँ के भाव के स्वामी हैं और आपकी ही राशि में पहले भाव में आएंगे। तो शरीर, मस्तिष्क, व्यक्तित्व का भाव है प्रथम भाव, और प्रथम भाव में जब आएंगे तब आपका झुकाव आपके परिवार के लोगों की तरफ ज़्यादा रहेगा। उनकी सुरक्षा को लेकर, छोटी बड़ी ज़रूरतों को लेकर आप ध्यान रखेंगे। हालांकि जीवन साथी के साथ रिश्तों में मतभेद ना हो, इसका भी ध्यान रखिएगा। और इस समय स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि सूर्य की ये स्थिति जब लग्न में आके बैठेंगे तो सर दर्द की समस्या देगी। अब देवगुरु बृहस्पति भी 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, आपके धन भाव में आ जाएंगे। गुरु आपके अष्टम भाव, एकादश भाव के स्वामी हैं और मिथुन राशि में गुरु का आना आपके दूसरे भाव में जब प्रवेश करेंगे तब आपकी वाणी में गंभीरता आएगी। लोग आपको बहुत वैल्यू देंगे, आपको सुनेंगे, आपकी सलाह को मानेंगे। और धन संचय करने में अगर समस्या इसमें थोड़ी सी आ सकती है, क्योंकि खर्च बढ़ेगा। अब बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव पर, 8वें भाव पर, 10वें भाव पर रहेगी, तो पैतृक व्यवसाय में उन्नति होगा। परिवार के साथ काम करते हैं तो विशेष लाभ होगा और धर्म कार्य की तरफ झुके रहें। हालांकि ससुराल पक्ष से भी आपका रिश्ता बढ़िया होगा। और इस समय बृहस्पति का ये गोचर चूँकि आपके धन भाव में है तो आपके लिए ठीक है। इसके साथ राहु भी 18 मई को राशि परिवर्तन करेगा आपके दसम भाव में। वैसे तो दसम भाव में राहु परिणाम अच्छा देता है, लेकिन कार्य क्षेत्र में कुछ सावधानी भी रखिएगा। और राहु शॉर्टकट रास्ता अपनाने को लिए आपको कहेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें और गलत रास्ते पे तो बिल्कुल भी ना जाएं। अब देखिए, केतु का भी राशि परिवर्तन। अब केतु आपके लिए जो वृषभ वाले हैं, आपकी राशि से चौथे स्थान पर। अब केतु को विरक्ति का कारक कहा गया है। जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित फल को कम कर देता है। अब केतु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा तो पारिवारिक जीवन में समस्याएं आएंगी। परिवार के लोगों में अकारण तनाव, गलतफहमी हो सकता है, कलह हो सकता है, शांति लगेगा कि है ही नहीं। आप एकदम अकेले बिताना पसंद करेंगे समय। तो ऐसे में आप गायत्री मंत्र पढ़िए भगवान सूर्य को प्रणाम करके। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।